डियर स्टूडेंट्स, पहले मैंने पिछले वीडियो में कंसोलिडेटेड पार्टली होल्ड कंपनी के लिए पार्टली होल्ड कंपनी के केस में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वो सारा मैंने कैलकुलेशन करके बताया था। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता रहा हूँ। देखिए, ये बैलेंस शीट है, आप इसको जूम करके देखेंगे तो मिल जाएगा, प्रॉपर दिख जाएगा। वैसे मैं इसको इसकी PDF बना करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगा, तो आप चाहें तो क्वेश्चन एक बार नोट कर लें, फिर आप समझने की कोशिश करें। ये बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई लिमिटेड, ये एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट की डेटा है, ये वाई लिमिटेड की बैलेंस शीट की डेटा है। ये आपको दे रखा है, मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखी है बैलेंस शीट को, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा है। शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपीज़ एक्स लिमिटेड की है, वाई लिमिटेड के हैं। GR का मतलब जनरल रिजर्व है, ये जनरल रिजर्व 1 अप्रैल 2017 होगा, ये 2017 है, ये 1 अप्रैल 2017 है ये, ठीक है। 1 अप्रैल 1718 है ना, 1 अप्रैल 2017 आएगा ये। 31 मार्च 2018 को बैलेंस शीट है, 2017 में ये बैलेंस शीट है, ठीक है। और प्रॉफिट करंट ईयर का ये दे रखा है, और ये डिबेंचर का डिस्काउंट, डिबेंचर डिस्काउंट फिक्टिशियस असेट है, ये दे रखा है। इसमें आप थोड़ा सा माइनस में है, याद रखिएगा। NCL नॉन करंट लायबिलिटी, CL करंट लायबिलिटी, NCA नॉन करंट असेट्स, L&B लैंड एंड बिल्डिंग, ये है प्लांट एंड मशीनरी, ये फर्नीचर की वैल्यू दे रखी है। ये NCI नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, शेयर इन वाई लिमिटेड, यानी एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के शेयर खरीद रखे हैं। इसका मतलब एक्स लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है और वाई लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी है, जिसकी बुक में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखी है, वो होल्डिंग कंपनी है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले देख लो कि जिसकी बुक में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट शेयर्स की कॉस्ट लिखी हुई है, वो कंपनी होल्डिंग कंपनी होती है, दूसरी सब्सिडियरी कंपनी। अब ये डेटा है, उसके बेसिस पे कह रहा है कि प्रिपेयर CBS यानी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इफ 3 सिचुएशन दे रखी है। शेयर्स इन वाई लिमिटेड ACQ एक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2017, यदि वाई लिमिटेड को एक्स लिमिटेड 1 अप्रैल 2017 को एक्वायर करती तो क्या पोजीशन होगी। और दूसरी है ये 30, ये एंड शेयर्स इन वाई लिमिटेड एक्वायर्ड ऑन 31 मार्च 2018 एंड ऑफ द ईयर, ये तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में एक्वायर करती है, और दूसरी सिचुएशन है एंड ऑफ द ईयर में एक्वायर करती है, और ये मिड ऑफ द ईयर में, यानी 1 अक्टूबर 2000। ये क्वेश्चन को हम 3 तरह से करेंगे, ठीक है। 3 तरह से क्वेश्चन होगा, 3 बार क्वेश्चन होगा ये क्वेश्चन। एज्यूम दैट एक्स लिमिटेड रिवैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग, यानी जो एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी है, तो वाई लिमिटेड के असेट्स को डिवैल्यू को कोड करिए एक्स लिमिटेड। ये कह रहे हैं तो एक्स लिमिटेड ने लैंड एंड बिल्डिंग और वाई लिमिटेड 2,20,000 में, ये है लैंड एंड बिल्डिंग, इसकी 2 लाख है, और 2,20,000 का रिवैल्यूएशन किया, यानी 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा प्लांट एंड मशीनरी एट 4,50,000, प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख की है, उसकी जगह वैल्यूएशन कर रहा है 4 लाख, तो 50,000 का यहाँ इसको लॉस हुआ है। At which these assets are to be incorporated in CBS consolidated balance sheet, इन वैल्यूज को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इस वैल्यू पर दिखानी है लैंड एंड बिल्डिंग को। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको पता है कि हम करते हैं कंप्यूटेशन नेट वर्थ, कंप्यूटेशन ऑफ नेट, शॉर्ट में लिखा वर्ड्स को, ये सॉल्यूशन NW को बोला नेटवर्थ। तो नेटवर्थ में मैंने बताया था, एक तो सबसे पहले लिखे शेयर कैपिटल ऑफ वाई लिमिटेड, एक्स लिमिटेड क्या है होल्डिंग कंपनी, वाई लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी है, तो सब्सिडियरी कंपनी की कैपिटल को लेंगे 5 लाख रुपए, ये लिखा है मैंने सारे नोट्स में। दूसरा ओपनिंग या बैलेंस रेवेन्यू रिजर्व करो, रेवेन्यू रिजर्व ऑन 1 अप्रैल 2017, रेवेन्यू रिजर्व में जनरल रिजर्व है अपने पास, इसका 20,000 सब्सिडी कंपनी का। फिर P&L एज ऑन
1 अप्रैल 2017, यानी P&L का 1 अप्रैल 2017 को इसका बैलेंस है 5000। ठीक है, इसके अलावा प्रॉफिट, कोई कैपिटल रिजर्व की बात करता है, कैपिटल रिजर्व दे दें क्वेश्चन में, और जो भी चीज़ लिखवा रखी मैंने उन सब चीज़ों को ढूंढ से कोई भी चीज़ है। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ, इसका वैल्यूएशन 2,20,000 पे किया था लैंड एंड बिल्डिंग का, तो 20,000 हो गया। वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 इसमें ये ऐड कर लीजिए, ये 5 2 4 और ये लेस। देखिए कोई रेवेन्यू लॉस नहीं है, डेबिट बैलेंस और P&L अकाउंट नहीं है ना, वो चीज़ें नहीं है इसमें। ठीक है, और तो फिर आप क्या करेंगे, इसमें एक तो ये लेस कर दीजिए अपना, ये इसका जो लॉस है प्लांट और मशीनरी का, ये 4,50,000, मुझे 5 लाख, तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ये है 45,000। ठीक है, नहीं 50,000, 5 लाख है 50,000, तो 50,000 की। और एक जो फिक्टिशियस असेट है इसको लेस करने की बात की थी, ये डेबिट बैलेंस डिबेंचर का जो डिबेंचर डिस्काउंट है वो यहाँ का रहेगा 50 से डिबेंचर डिस्काउंट, इसको कहेंगे फिक्टिशियस असेट, 50 असेट्स। ये है अपने 10,000 के, तो ये भी इसमें से लेस हो जाएंगे, 60,000 लेस हो जाएंगे इसमें से, तो ये अपने पास 50 ये 4,55,000 दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो 45 कर देते हैं इसमें, 45 कर क्वेश्चन में 45 दे रखा है। ठीक है, तो ये 45 है, तो एक्चुअली 45,000 का ये जब 5 लाख में से 4,55,000 लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 45,000 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 55,000 लेस कर देंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 4,90,000। ये थोड़ा सा इस तरीके की कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो जाए, चेक कर लिया आपने बीच में, ये नेट वर्थ है। तो अब इसमें शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी और शेयर ऑफ माइनॉरिटीज, शेयर ऑफ माइनॉरिटीज, ये शेयर ऑफ माइनॉरिटीज कंप्लीट नहीं है, नेटवर्थ में, नेटवर्थ में जिसका है। अब आप देखिए इसके पास 4,000 शेयर्स हैं, कितने हैं 4,000, और इसकी कैपिटल है कि 5,000 शेयर्स की है, इसको डिवाइड करो 100 से, 5,000 में से 4,000 शेयर इसके पास हैं, तो हम क्या करेंगे 4,000 डिवाइड बाई 5,000 इंटू 100, ये 80% हो गया। तो अपन ये करेंगे 4,90,000 का 80%, नॉट 3,93,000। ठीक है, और इसमें माइनॉरिटीज का जो शेयर हो जाएगा ये तो अपने काम आएगा 4,90,000 इंटू 20%, ये 90,000 98,000 8 10 9 18 ठीक है। तो ये 3,92,000 नेट वर्थ का में होल्डिंग कंपनी का शेयर हो गया, और ये माइनॉरिटीज के शेयर में चला जाएगा। तो ये एक पार्ट हो गया फर्स्ट पार्ट इसका। फिर सेकंड मैंने बताया था आपको, हाँ पहले तो ये देख लें अपन कि कौन सा कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसका, फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन फर्स्ट। ठीक है, यानी शेयर इन वाई लिमिटेड 1 अप्रैल 2017 को, तो इसमें प्री और पोस्ट एक्विजिशन की बात नहीं रही इसमें, है ना। जो प्रॉफिट है करंट ईयर के जो प्रॉफिट हैं, ये जो करंट ईयर के प्रॉफिट हैं, प्रॉफिट फॉर 17-18, ये सारे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट नहीं है इसमें, क्योंकि 1 अप्रैल 2017 को अक्वायर किया, है ना, और उसके बाद की पीरियड के प्रॉफिट है ये, तो ये सारे उसमें जाएंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में।
प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कोई भी नहीं है इसमें, क्योंकि हमने एक्वायर किसके, हम यही कर रहे हैं फर्स्ट अप्रैल 2017 को जो एक्वायर किया उसके हिसाब से चल रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तो मैंने सबसे बताया था कि सबसे पहले लिखेंगे शेयर इन नेट वर्थ। 3,92,000 निकाला था आपको जहाँ होगा 4,90,000 का 80% मैंने निकालना बता दिया था। कैसे निकाला था 80%, यानी ये इसके पास 4,000 शेयर है, 5,000 शेयर्स के में से, तो इसका मतलब ये हो गया इसका 80% हमने निकाला था 3,92,000 यहाँ भी लिख दिया था मैंने 3,92,000। अब लेस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट भी कितने लगा रखे शेयर में 4,50,000, 4,50,000। तो ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव है तो गुडविल हम कहेंगे गुडविल हो जाएगी, ये गुडविल हो जाएगी 58,000 की गुडविल होगी, 58,000 की गुडविल। ठीक है, 2 पॉइंट हुए क्लियर। तीसरा पॉइंट अपने पास था ये नेट वर्थ 58,000 हो गया, ठीक है, और ये 3,92,000 होल्डिंग कंपनी का शेयर है, और दूसरा कितना था देख लेंगे दोबारा 20% था उसका। तीसरा पॉइंट हमको निकालना है शेयर ऑफ माइनॉरिटी, इसमें कर लेंगे हम शेयर इन नेटवर्थ 4,90,000 थी कंपनी की, और इस तरह से 20% इनका था हिस्सा, तो था 98,000। और अब शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट बताया था मैंने, इसमें प्री एक्विजिशन तो नेट वर्थ में चला जाता है, इसमें प्री एक्विजिशन प्रॉफिट थे भी नहीं, इसमें पोस्ट शेयरिंग पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। देखिए कंपनी की जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है वो ये दे रखे हैं 16, 17, 18 के 30,000। तो 30,000 में इनका जो रेशो है वो 20%, यानी 6,000। तो ये 6,000 इसके ये हो गए 6,000, तो 1,04,000 ये शेयर ऑफ माइनॉरिटी होगी, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी की साइड में दिखाएंगे। नेक्स्ट एक है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। देखिए कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, देखिए कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में मैंने आपको चीज बताई थी, एक तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L एज ऑन 1 अप्रैल 17, इसका होल्डिंग कंपनी का ये है 30,000 का, 30,000। फिर करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी का करंट ईयर का प्रॉफिट है ये प्रॉफिट 80,000, ये 80,000 की यहाँ हम ले लेंगे। फिर शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। देखिए सारे के सारे प्रॉफिट जो है ये होल्डिंग सब्सिडी कंपनी के 30,000 पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, तो 30,000 में 80%, क्योंकि हमने 20% तो यहाँ ले लिया था 30,000 का माइनॉरिटीज में, और 80% यानी 24,000 रुपये आपने ले लिया। तो इस तरह से ये 4,11 1,34,000 ये अपना हो गया शेयर ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। और इस तरह से अपन सारी इंफॉर्मेशन निकाल दी है यहाँ, और अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। देखिए बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, ये सारे फिगर आपके पास वीडियो में है ही, यहाँ से रिव्यू करके देख लेंगे।
ये बैलेंस शीट कंसोलिडेट बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई लिमिटेड एज ऑन 31st March 18। सबसे पहले अपन लेते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसमें सबसे पहले है शेयर होल्डर्स फंड और शेयर कैपिटल। देखिए शेयर कैपिटल में आपको इसकी नहीं लेनी, केवल इनकी खुद की लेनी है। एक तो ये नहीं लेनी और एक इन्वेस्टमेंट नहीं लेना, एक चीज़ है जान। इधर से हमको इसकी कैपिटल छोड़नी है और इसके इन्वेस्टमेंट छोड़ने हैं, बाकी सब चीज़ों को कंसिडर करना है। और 15 लाख यहाँ अपन ले लेंगे, 15 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद में रिजर्व से सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस में देखिए अपन को इसी के, ये भी नहीं लेना इसमें, ये भी नहीं लेना, नेट वर्थ में चला गया इसलिए ये भी नहीं लेना, है ना। तो जनरल रिजर्व में आ जाएगा 50,000, जनरल रिजर्व 50,000। फिर देखिए ये जो P&L है ये हमने कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में इंक्लूड कर लिया, ये हमने पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में ले लिया, ये भी यहाँ नहीं आएगा, है ना। ये प्रॉफिट फॉर करंट ये सॉरी हाँ ये नेट वर्थ में इंक्लूड कर लिया था इसको हमने पोस्ट एक्विजिशन मान लिया कि यहाँ भी नहीं आएगा ये। तो इस तरह से, और इसको हमने उसमें नेट वर्थ में कंसिडर कर लिया तो ये भी नहीं आएगा, ये कुछ भी नहीं आएगा। यानी जो रिजर्व सरप्लस शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस इसके सब्सिडरी कंपनी के, ये नई बैलेंस शीट में, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं आते, केवल ये आएंगे 30,000। देखिए कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लिख लीजिए आपको, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, क्योंकि जनरल रिजर्व तो हम तो यहाँ नहीं लिया, जनरल रिजर्व को तुमने जो होल्डिंग कंपनी का जनरल रिजर्व उसको तो कहीं भी कंसिडर नहीं किया था, ठीक है। इस P&L को और इस P&L को हमने कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में इंक्लूड कर लिया था। तो अपने पास कंसोलिडेटेड प्रॉफिट के रूप में 1,34,000 थे। अब यहाँ दिखा दीजिए कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, ठीक है। फिर इसके बाद में दूसरा है ये नॉन करंट लायबिलिटी, यानी डिबेंचर्स जो है, इतना 6% डिबेंचर का पूरा लीजिए, 6% डिबेंचर। देखिए 6% डिबेंचर ये जो है दोनों के ऐड करेंगे 4 लाख। फिर करंट लायबिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, करंट लायबिलिटी दोनों की ले लेंगे 2,70,000। इससे पहले अपन शेयर ऑफ माइनॉरिटी लिख देते हैं, यहाँ पर शेयर ऑफ माइनॉरिटीज, और ये शेयर ऑफ माइनॉरिटीज हमने निकाला था 1,04,000, ठीक है। अब करंट जो लायबिलिटी है देखिए 1,90,000 है, लिखने में गलती होगी, 1,90,000 है। आप तो करो 17 को 20, हाँ 1,90,000 है, ठीक है। तो 1,90,000 और 3,10,000 दे देगी, तो क्या है करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी 3,10,000। और इस तरह से अपनी बैलेंस शीट का टोटल हो जाएगा 24,98,000, ठीक है। एक बार से मैंने करेक्शन कर दिया, करंट लायबिलिटी 1,90,000 की थी। फिर सेकंड है असेट्स। अब आप देखिए असेट्स में सबसे पहले ले लेंगे अपन नॉन करंट असेट, लैंड एंड बिल्डिंग। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग का हमने वैल्यूएशन किया था 2,20,000, तो 2,20,000 5 लाख 7,20,000 की अपनी हो जाएगी 7,20,000, ठीक है। फिर उसके बाद में लेंगे अपन प्लांट और मशीनरी। देखिए प्लांट एंड मशीनरी ये है, ये 4,55,000 और प्लस 8 लाख, 8 अच्छा 12,55,000, तो
तो 12,55,000 आपका पड़ गया प्रेजेंट। फर्नीचर में आप देखिए 50 और 30 80, यानी इसमें कोई रिवैल्यूएशन हमने नहीं किया था, ठीक है। और फिर उसके बाद में अपन एक लेंगे नॉन, दूसरा है नॉन करंट असेट यानी इनटेंजिबल। ये तो टेंजिबल थी, ये इनटेंजिबल। इसमें गुडविल लिखेंगे, ये गुडविल की हमने कैलकुलेशन निकाली थी 58,000, तो 58,000 यहाँ सेकेंड पार्ट में निकाली थी गुडविल ओपनिंग कैपिटल, वहाँ से देखिएगा 58,000 हमने निकाली थी। और फिर अब दूसरा ले लेंगे करंट असेट्स। करंट असेट्स में कोई चेंज नहीं है, पूरे के पूरे ऐड कर दो 3,85,000, 3,85,000। और इस तरह से इसका टोटल क्या जाएगा 24,98,000। करीबन 22,527 तो इस तरह से ये अपनी बैलेंस शीट बन गई। फर्स्ट पार्ट इसका हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके निकाल के बताऊंगा और उसके नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के। तो यदि एक ही क्वेश्चन को आप 3 तरह से कर लेंगे तो आपको कंपैरेटिव बहुत ही अच्छी तरह से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसकी जो कॉम्प्लिकेसी है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी पहले नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से तो पहले हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।